नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पूर्व हमने महाक्षत्रप देखे और महाक्षत्रप में हमने रुद्रदामन प्रथम का अध्ययन किया था। द्वितीय पार्ट में हम करेंगे रुद्रदामन के उत्तराधिकारी और शक शक्ति का अंत कैसे हुआ। रुद्रदामन के बाद में क्षत्रपों के इतिहास के बारे में हमारी जानकारी केवल मुद्राओं में उल्लेखित शासकों के नाम पर सीमित है। उज्जैन में 388 ईस्वी तक इन क्षत्रपों के शासन के प्रमाण मिलते हैं, परंतु रुद्रदामन जैसा शक्तिशाली महाक्षत्रप बाद में नहीं हुआ। दासपसद प्रथम, रुद्रदामन के पश्चात दासपसद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसकी मुद्राओं पर यही नाम मिलता है, किंतु बाद में उसके वंशजों के लेखों में उसका नाम दामजद मिलता है। वह अपने पिता रुद्रदामन की अधीनता में क्षत्रप था, परंतु रुद्रदामन के बाद वह महाक्षत्रप हुआ और उस समय वह वृद्ध हो चुका था, जो उसकी मुद्राओं पर अंकित आकृति से स्पष्ट है। निश्चय ही वह एक अल्पकालीन शासक रहा। दूसरा है रुद्र सिंह प्रथम। दासप मत के बाद उसके दो पुत्रों में जीवदामन 178 से 179 ईस्वी में महाक्षत्रप रहा, किंतु 79 से 81 में 2 वर्ष तक कोई महाक्षत्रप नहीं रहा। विद्वानों का मत है कि 2 वर्ष तक कोई महाक्षत्रप नहीं रहने के कारण अभीर रुद्रभूति का उदय हुआ। वह शकों से सत्ता छीनकर खुद महाक्षत्रप बन गया। 181 ईस्वी के गुंड अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने किसी महाक्षत्रप का नाम नहीं लिया, केवल रुद्र सिंह का क्षत्रप के रूप में उल्लेख है। इससे लगता है कि रुद्रभूति अभीर महाक्षत्रप था और रुद्र सिंह उसके अधीन क्षत्रप था, किंतु रुद्र सिंह ने शक्ति प्राप्त कर पुनः महाक्षत्रप का पद प्राप्त किया। 181 से 188 तक वह महाक्षत्रप रहा, किंतु 189 से 191 तक उसकी मुद्राएं महाक्षत्रप पाई जाती है, जो उसकी हीन अवस्था की परिचायक है। डॉक्टर आलतेकर व भंडारकर के अनुसार इस बार ईश्वरदत्त अभीर ने शक राज्य पर अधिकार कर लिया। वह 2 वर्ष तक महाक्षत्रप रहा, परंतु रैप्सन की मान्यता है कि ईश्वरदत्त अभीर की तिथि 236 से 239 तक रही। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार सातवानों से शकों को पराजित होना पड़ा और कदाचित रुद्र सिंह यज्ञश्री सातकर्णी का क्षत्रप बन गया। एक बार पुनः सातवान वंश का उद्धार रुद्र सिंह प्रथम ने किया। 191 में वह पुनः महाक्षत्रप बन गया और 196 तक वह स्वतंत्र राज्य करता रहा। रुद्र सिंह की 196 में मृत्यु हो गई और जीवदामन पुनः महाक्षत्रप बना। वह इस काल की मुद्राओं पर वृद्ध दिखाई देता है। संभवतः 199 में उसकी मृत्यु हो गई। रुद्रसेन प्रथम 200 ईस्वी में रुद्र सिंह प्रथम का पुत्र रुद्रसेन प्रथम जीवदामन के बाद महाक्षत्रप बना। उसने 200 से 222 तक राज्य किया। सिंहदामन मुद्राओं के साक्ष्यों से पता चलता है कि रुद्रसेन के बाद सहोदर सिंहदामन महाक्षत्रप बना, किंतु वह 1 वर्ष ही राजा रहा। नंदसा यूप अभिलेख में एक सोम नामक मालव नेता द्वारा मालवों की स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। यह संभव है कि मालव संघर्ष हुआ और सिंहदामन मारा गया और मालवा शक शासन से स्वतंत्र हो गया। नंसा अभिलेख की तिथि 226 है, अतः मालव 226 ईस्वी में स्वतंत्र हुए होंगे। लगता है कि यह संघर्ष लंबा चला, जिसके प्रारंभिक काल में ही मालवों ने लड़ते लड़ते सिंहदामन 223 ईस्वी में मारा गया हो। परवर्ती शासक दामन सेन ने 223 से लेकर 236 तक शासन किया। वह सिंहदामन का तीसरा पुत्र था। दामसेन के पश्चात क्रमशः यशोदामन, विजय सेन, दामजद, श्री विश्व सिंह और भरतदामन ने लगभग 295 तक शासन किया। दामसेन 238 के 2 वर्ष बाद महाक्षत्रप बना। रैप्सन के विचार में इन 2 वर्षों में ईश्वरदत्त अभीर ने महाक्षत्रप पद हथिया लिया। डॉक्टर आलतेकर के विचार में 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति के उदय से मालवा शकों से छिन गया। उनके अनुसार शक मुद्राएं मालवा से 240
तक ही मिलती है। विमल चंद पांडे के अनुसार उनके विरोध में यह कहा जा सकता है कि विंध्य शक्ति की सत्ता प्राप्ति इस घटना के 15 वर्ष बाद हुई, अतः फिर यह कैसे मान लिया जाए कि 240 में विंध्य शक्ति ने मालवा को जीत लिया। दरअसल विद्यार्थियों, 224 से लेकर 340 तक का युग शक वंश के ह्रास का काल माना जाता है। इस काल में कोई महाक्षत्रप नहीं हुआ। विद्वानों की मान्यता है कि इस काल में सासनियों के आक्रमण ने शक स्थान और पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर से शक अधिकार खत्म हो गया। सासनियों का यह अधिकार 293 में बहराम द्वितीय के काल में हुआ और शापुर द्वितीय 309 से 379 के शासनकाल का प्रारंभिक काल रहा। यहाँ यह भी देखना आवश्यक है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में श्रद्धा प्रदर्शित करने वाले उत्तर पश्चिम के जिन विदेशियों का जिक्र है उनमें सासानी भी रहे होंगे। इस दौर में एक बार फिर एक शक शक्ति का पुनरुत्थान हुआ और सासानी अधिकार खत्म करके उन्होंने पश्चिम के कुछ भागों पर कुछ समय के लिए राज्य किया। रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक शासक था जिसने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से जिसे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करके शक राज्य को गुप्त राज्य में सम्मिलित कर दिया। इति नमस्कार।